हाय एवरीवन, आई एम अनाव। वेलकम एंड वेलकम बैक टू लॉ पेपर। तो 13th ऑफ जनवरी 2026 को यूजीसी ने अपने यूजीसी रेगुलेशंस रिलीज़ किए हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज रेगुलेशन थ्रू दिस वीडियो। सो 2026 में जनवरी 2026 में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग एक रेगुलेशन रिलीज़ किए हैं। सो ये जो रेगुलेशंस हैं ये कोई नए रेगुलेशंस नहीं हैं। ऑलरेडी 2012 में यूजीसी ने अपने एक रेगुलेशन रिलीज़ किए थे रिगार्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कैसे हम डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट कर सकते हैं विद इन एजुकेशनल कैंपसेस। तो 2026 में इसको वापस से सुपरसीड करने का क्या मतलब है, इसको वापस लाने का क्या मतलब है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज इंस्टेंसेस थ्रू दिस वीडियो। तो ये जो रेगुलेशन है जो 2026 में लाया गया है, इसमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लाया गया है। जैसे कि इसमें डेफिनेशन को थोड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दी गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉडली डिफाइन किया गया है ताकि आपके टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ कवर हो पाए। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बियॉन्ड क्लासरूम्स भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। हॉस्टल्स में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकते हैं, आपकी आंसर की इवैल्यूएशन के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है। तो ये इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए इन्होंने स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन को थोड़ी ब्रॉड करी है, जो कि 2012 वाले रेगुलेशन में नहीं थी। तो ये सारे ही इंस्टेंसेस अब 2026 वाले रेगुलेशन के अंडर कवर्ड है। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है? इसकी एप्लीकेबिलिटी आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेबल है। ये यूजीसी रेगुलेशन कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी जगह पे ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। इसके अलावा कॉलेजेस में ये सारे रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा वो सारे इंस्टीट्यूशन जिसको यूजीसी रिकॉग्नाइज करता है, वो सारे इंस्टीट्यूशन पर भी ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं। अब इसके बाद अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इन रेगुलेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इन रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, बी इट ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, जितने भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हैं इसको एड्रेस करना और इसको इरेडिकेट करना, इसको निकालना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, ये ही इन रेगुलेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स आपको इन रेगुलेशंस के अंडर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है, एक इक्विटी कमेटी हमें देखने को मिलेगी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स एज वेल। तो जो हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का फॉर्मेशन करना है, जिनका काम होगा कि ये सारी स्कीम को, ये रेगुलेशन को प्रॉपरली मॉनिटर करना कि ये ग्राउंड लेवल तक इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, स्टूडेंट्स तक ये सारे रेगुलेशन उस तरीके से पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको एकेडमिक या फाइनेंशियल या कोई सोशल गाइडेंस चाहिए हो यूनिवर्सिटी, विद इन द यूनिवर्सिटी कैंपस, तो ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है ये उसके लिए भी हेल्प करेगा। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का ये भी काम है कि कैंपस में डाइवर्सिटी प्रमोट करे। वो कोई भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, पुलिस ऑफिशियल्स हो गए, या आपके स्टेट या डिस्ट्रिक्ट सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हो गए, इनके साथ कोऑर्डिनेट करना ताकि ये जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इस तरीके के प्रोग्राम्स वो कंडक्ट कर पाएँ इन सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके। इसके अलावा एक इक्विटी कमेटी भी फॉर्म करी जाएगी। इन इक्विटी कमेटी का क्या काम होगा? कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कैंपस में फेस कर रहा है वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकता है इक्विटी कमेटी को, और इक्विटी कमेटी एक इंक्वायरी करेगी, एक इन्वेस्टिगेशन करेगी उस पूरे इंसिडेंट को लेके, और वो उन कंप्लेंट्स को हैंडल करेगी। तो अब ये सवाल आता है कि स्टूडेंट्स कैसे अप्रोच कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कैसे अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जो भी कोई कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। तो वो इस तरीके से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या तो वो ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या वो ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, कोई रिटन वे के थ्रू कर सकते हैं। और इन्होंने एक इक्विटी हेल्पलाइन नंबर भी जनरेट करने की बात करी गई है इन्हीं रेगुलेशन में। वो इक्विटी हेल्पलाइन नंबर के थ्रू भी वो अपनी कंप्लेंट्स रेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात आती है कि इनको मॉनिटर करने के लिए ये पूरा प्रोसीजर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या प्रोविज़न है। तो जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी टू यूजीसी, जहाँ पर वो बताएंगे कि उन्होंने कैंपस में कितने सारे कंप्लेंट्स को रिसीव करा, उन्होंने कितने सारे कंप्लेंट्स को एड्रेस किया, और कितने सारे कंप्लेंट्स को उन्होंने रिजॉल्व किया। तो ये एक तरीके का इन्होंने एक और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लाया है ताकि यूजीसी ये सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सके। अब इसके बाद आखिरी सवाल आता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर कोई कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है जिन्होंने कंप्लाई नहीं किया ये यूजीसी रेगुलेशंस को, तो उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जितनी भी यूजीसी की स्कीम्स हैं उससे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिबार हो जाएगा। इसके अलावा वो जितनी भी डिग्री देता है, वो जितनी भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो सारी प्रोहिबिट कर दी जाएंगी यूजीसी की तरफ से कि अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं फॉर यूजीसी रेगुलेशंस ऑफ 2026। इसके अलावा जो यूजीसी की जो रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट है जिसमें सारी कैंपसेस और
जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ मेंशन्ड हैं वो वहाँ से भी रिमूव कर दिए जाएंगे। तो इस बार यूजीसी ने बहुत heavy consequences डाले हैं for non-compliance of these provisions. So kindly let me know in the comment section what do you think about these regulations. Thank you so much.